Factors and multiple factorization exercise 3.3 maths classes unit 3 1 है राइट इन इंडेक्स नंबर क्या होते हैं 2 2 3 5 3 इंडेक्स नंबर होते हैं जो एक दूसरे पे डिवाइड हो जाते हैं यानी 2 को 3 से मल्टीपल किया तो 6 और 5 को 3 से मल्टीपल किया तो 15 2 को 5 से मल्टीपल किया तो 10 और 2 को 3 से और 5 से मल्टीपल किया तो 30। इसलिए 2 3 और 5 मल्टीपल्स हैं जो सीरीज़ के एलिमेंट्स हैं। ये मल्टीपल की सीरीज़ होती है। इस तरह से हम मल्टीपल सीरीज़ बनाते हैं यानी कि 6 10 और 15 और 30 मल्टीपल सीरीज़ हैं। आगे है फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन एंड एक्सप्रेस इन इंडेक्सेशन। अब हमने 432 को डिवाइड किया 2 पे तो 216 आया। 216 को डिवाइड किया 2 पे 108 आया। 108 को डिवाइड किया 2 पे 54 आया। 54 को डिवाइड किया 2 पे 27 आया। 27 को डिवाइड किया 3 पे तो 9 आया। अब हमने 9 को डिवाइड किया 3 पे तो 3 आया और 3 को डिवाइड किया 3 पे तो 1 आया। अब हमने कितनी चीज़ों पे 2 को डिवाइड किया है 2 कितने हैं 4 2 मल्टीप्लाई और 3 कितने हैं 3। इन सब को मल्टीपल किया तो 432 दोबारा आंसर आ गया। अब है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ ईच द फॉलोइंग। तो हमारा फैक्टर है पहला 30 के फैक्टर हैं 1 2 3 5 6 10 15 और 30। ये तमाम फैक्टर्स इस पे डिवाइड होते हैं। उसके बाद 50 के फैक्टर्स हैं 1 2 5 10 25 50। तो ये 50 के फैक्टर्स हैं। ये 50 पे डिवाइड होते हैं या 50 के मल्टीपल्स हैं फैक्टर्स हैं। आगे है 3 राइट अ प्राइम नंबर बिटवीन। तो 6 एंड 15 का प्राइम नंबर क्या है यानी कि दरमियान का नंबर्स कौन से हैं। इनके दरमियान के नंबर 6 के बाद क्या आता है 7, उसके बाद 8 9, उसके बाद 10, उसके बाद 11, उसके बाद 12 और उसके बाद 13 और उसके बाद 14। यानी कि ये जो नंबर हैं 6 से बड़े हैं और 15 से छोटे हैं। अगला है राइट अ प्राइम नंबर बिटवीन 60 एंड 95। अब हमने 60 से आगे नंबर लिखने शुरू करने हैं। 6 से बड़े हूँ और ये 9 से बैक हूँ तो 95 से तो 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75। इसी तरह से हम 94 तक जाएंगे और आगे HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स फाइंड HCF ऑफ 24 एंड 40। तो 24 के फैक्टर्स क्या हैं 1 2 3 4 6 एंड 12 और 24। इस तरह 40 के फैक्टर्स क्या हैं 1 2 4 10 20 और 40। इनके कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे इन दोनों में 1 एक दफ़ा आया है, फिर 2 एक दफ़ा आया है, फिर 3। इस तरह फ्रेंड अब हम 64 पे 24 को डिवाइड करेंगे तो 24 से 2 दा 48 और फिर बचा 16 16 को 24 पे किया 16 1 16 तो बाकी बचा 8। अब हमने 8 को 16 पे किया तो 8 2 दा 16 तो बाकी बचा 0। तो हमारा HCF क्या होगा 8।